ओम शांति। आज 9 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ट्रस्टी बनना सिखाया, योग युक्त रहना सिखाया, युक्त युक्त चलना सिखाया। बहुत सुंदर बात सिखाई, सेवा करते हुए भी उपराम स्थिति हो। सेवा भी बाबा की है। बाबा ने हमें सेवा के द्वारा भाग्य बनाना सिखाया है। मैं उपराम हूँ, ट्रस्टी हूँ। जब बहुत अधिक सेवा हो तो बीच बीच में उपराम हो जाओ, डिटैच हो जाओ। अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे बुद्धि की भी ट्रैफिक को अर्थात डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। बाबा ने आज बहुत नशे की बात सुनाई कि जिसकी तुम भक्ति में पूजा करते थे, जिसका तुम आह्वान करते थे, जिसके लिए तुम बुला रहे थे, अब वो शिव तुम्हारा बाप बना है, शिक्षक बना है, सतगुरु बना है। अब आप उनके सम्मुख आए हो। जब बाबा सम्मुख आए हैं तो बाबा ने कर्मों की गति पर समझाया कि जो भी पाप कर्म करते हैं, कर्म भोगना के रूप में भोगने पड़ते हैं। बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है, उनका बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। अर्थात अब कोई पाप नहीं करना। पाप करेंगे तो उसका दंड पड़ेगा। खास बाबा ने आज याद किया, कुमार कुमारियों को, माताओं को खूब सर्विस करनी है। कुमारियों को तो बहादुर शेरनी बनना है। सबको बाप का परिचय देना है। माताएं भी सेवा करके अपना भाग्य बनाती हैं, परिचय कुमार भी देते हैं। बाबा कहते बंधन मुक्त कुमारियां हो, बहादुर हो, ललकार करने वाली हो। आप बच्चों को इस समय बाबा को पहचान कर याद करना है और अपनी सच्ची कमाई जमा करनी है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बाबा ही देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। देह का भान समाप्त हो जाए। सावधानी भी दी, तुमने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाई। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। संगम समय पर जबकि बाबा का कार्य चल रहा है तो एक सेकंड भी गवाना नहीं। ईश्वरीय कार्यों में मददगार बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हमने जिस शिव की पूजा की, सभी पूजा करते हैं, वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। तुम्हें नशा रहना चाहिए। जिस शिव की सब पूजा करते हैं, वो हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन वे अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में मिलती है, भोगनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है, तुमने ये किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसीलिए ये सजा है। साक्षात्कार होते हैं कि ये किया, ईश्वरीय डायरेक्शन पर तुम नहीं चले, इसीलिए ये सजा है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाई। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा है ना। शरीर तो पार्ट बचाने के लिए मिला। अब तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की
कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद के बाप तो गुप्त हैं। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती, जिसको कर्म भोग कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। हे कहते हैं प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा कर्म करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में कोई दवाई आदि नहीं, वहां सजा भोगनी पड़ती। जब दुखी होते हैं तब कहते भगवान इस जेल से बाहर निकालो। अब तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु वो गुप्त है और सभी के तो शरीर देखने में आते। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है ही नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमें कोई छुए नहीं, तो बाबा कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। भक्ति में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते, फूल चढ़ाते, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हम पतितों से फूल कैसे लें, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल जाके नरकवासी बनते, आज बाबा कहते हैं कल छोड़ के चले जाते, नरकवासी बन जाते। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहते मैं ऊंचते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ा ही हैं कि गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार शिव हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रखते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि हैं इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो हैं वो तो है ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वो सम्मुख बैठे हैं, परंतु सब समझते थोड़े ही हैं हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह विमान पे हिरी हुई हैं, इससे बाबा को याद नहीं कर सकती। देह को देखते हैं, देह अभिमानी हो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पे चलें। देह अभिमानी हो बाप को याद करें, उनकी श्रीमत पे चलें। बाबा कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देह अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाबा गुप्त है, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया है, तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर, कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से छठी मनाते हैं, परंतु वो क्या पाएंगे? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सकें। यहाँ से जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वो भी समझेंगे कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा, तो जो सीख कर गया होगा उस अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता रहेगा। ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखाएंगे, वह बिंदु आदि को कुछ समझेंगे नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा सबको याद कर रहे हैं, छोटे बच्चों को भी। उन्हें अगर आप सिखाएंगे कि बाबा को याद करो, याद करने लगेंगे, जितना उन्हें समझ है
तो वो भी बाबा कहते स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते, समझते नहीं, यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी नहीं है। तो उनको बताना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वो ही ज्ञान सागर है, गीता का भगवान है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। किसने कहा? ये किसने कहा? भगवान वाच, कामा शत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का सन्यास करो। वो है शंकराचार्य, यह शिव आचार्य। यहाँ बाबा हमारे आचार्य हैं, वो हमें सिखाते हैं। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं। जहां तहां शिव के मंदिर हैं, वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राजभाग लेना है, कन्याएं जाएं समझाने के लिए और अच्छा है। अभी हमें बाबा से राजभाग लेना है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य नहीं दे सकता। ये है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया? जो इस सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वो पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। आज तक जिसकी पूजा कर रहे थे, अब वो स्वयं आए हैं पढ़ाने के लिए। जिन्हें ये बात समझ में आ गई, वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। बाबा की जो मुरली है उसमें बाबा चारों सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते बाबा हमें पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वो है प्रवृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं। जो निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं, जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते, तो तुम बच्चे ऐसे ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाके सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हें स्वयं आकर के नई दुनिया के लिए ज्ञान देता हूं। इस समय तुम बच्चे ये बातें सुनते हो, इन बातों को धारण करना है। ये ज्ञान की बातें तुम्हें धारण करनी है। तुम बच्चे जानते हो यहां हम आए ही हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाप स्वयं पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाके दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासियां बनेंगे? बाबा समझाते, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया सोया, वो क्या बनेंगे? बाबा के बन गए पर अब कोई सेवा ही नहीं कर रहे, केवल खाया पिया सोया, तो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसा हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा ले, समझते ही नहीं। बाबा कहते अपनी उन्नति का ख्याल करो, खुद ख्याल करो कि मैं अच्छा पुरुषार्थ करूं, मैं बाबा का बनाऊं, जो मुझे करना है वो कर लेना चाहिए। अपनी उन्नति का ख्याल करते रहो, हम ये बनेंगे। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे बहुत खाएंगे। कुमारियों को बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े यहाँ सुना बाहर गए तो क्लास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। बाबा कहते विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो। बेहद का बाप मिला, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे।
वो कहते हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक बात समझाते, लड़ते झगड़ते क्यों हो, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से झूठ शुरू होता, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते जबकि वो सर्वशक्तिवान है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चलाता, वो अपने को बदलते नहीं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ, श्रीमत भी किसी को नहीं है, किसी को पता ही नहीं श्रीमत क्या कहती है। ये तो उनको समझाना है, अभी आयरन एज है तो श्रीमत कैसे मिल सकती है। अब तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ ताकि किसी को भी समझा सको। ये इस समय आयरन एज है, तो आयरन एज में श्रीमत किसके पास है ही नहीं, बाबा आकर श्रीमत देते हैं। बाबा कहते तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। बाबा को योग युक्त बच्चियां चाहिए जो बहुत होशियार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना है, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना है, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भाव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रहे मेरी सेवा नहीं बाबा ने दी है, पक्का करना है, मेरी सेवा नहीं बाबा ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूं, बंधन मुक्त हूं, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। अब अंत के समय तभी पास विद ऑनर बन सकेंगे। जब अति व्यस्त हैं तो बीच बीच में अभ्यास करो, तब बाबा कहते पास विद ऑनर बन सकेंगे। सेवा का बहाना नहीं देना कि अति सेवा में चले जाते हैं, ज्यादा सेवा होते तो अशरीरी नहीं बन सकते। सेवा करते भी उपराम ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा की सेवा है, बाबा ने मुझे भाग्य बनाने का अवसर दिया है। स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में बदल देती है। शुभ भावना है तो कारण को निवारण में बदल देती है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महीन चीजों को, ऐसी महान चीजों को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। पवित्रता आपके जीवन का वरदान है, इसे हट से नहीं, ये नेचुरल नेचर बन जाए। आज हम सब दिल से शुक्रिया करेंगे बाबा का कि हमने योग युक्त सेवाधारी बनाया, बंधन मुक्त बनाया। अंदर में पक्का करेंगे सेवा भी बाबा की है।
मैं योग युक्त सेवाधारी हूं। योग युक्त सेवाधारी बंधन मुक्त होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। उन्हें स्मृति रहती है, करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं। ऐसी आत्माएं बीच बीच में अति व्यस्त होते हुए भी अपने संकल्पों को एकाग्र करेगी। बाबा की शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें योग युक्त सेवाधारी बनाया, बंधन मुक्त रहना सिखाया, ट्रस्टी बनना सिखाया, कारण को निवारण में बदलना सिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।